नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सचिन फार्मेसी में, जहां आपको मिलती है स्वास्थ्य और मेडिसिन से संबंधित संपूर्ण जानकारी। क्या बुढ़ापे तक दौड़ लगाना चाहते हो? हफ्ता में मात्र एक कैप्सूल यानी महीना में केवल 4 कैप्सूल लेने के बाद क्या आपकी हड्डियां, मसल्स और जॉइंट ठीक हो जाएगा? बेस्ट विटामिन D3 कैप्सूल कौन सा है? हड्डियां, मसल्स, जॉइंट कमजोर हो रहा है, इसको मजबूती देने के लिए कोई कैप्सूल है क्या? अगर आपके मन में इस टाइप का सवाल है तो आप सही वीडियो पर आए हैं। चाहे आप 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस और उससे ज़्यादा क्यों ना हो, आपको मसल्स, आपके जॉइंट्स और आपके दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, आप ठीक से चल नहीं पा रहे हो, उठने बैठने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कभी कभी तो चलना भी भारी पड़ जाता है, मार्केट जाने के लिए भी आपको किसी का सहारा या लाठी का सहारा लेना पड़ता है, तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि आगे जाके आपको ऑस्ट्रेलियोमाइलिटिस या नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे दोस्तों कैल्शियम की कमी हो जाती है। जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन D3 का कमी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सारा चेकअप करने के बाद दूसरी दवाई के साथ साथ एक ऐसा मेडिसिन भी देता है जो आपको स्केटिल स्ट्रक्चर को, आपकी हड्डी को और आपके जॉइंट्स को मजबूती देने का काम करता है, और जिसका नाम है कैल्सिजन D3 कैप्सूल। जी हाँ, कैल्सिजन D3 कैप्सूल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैल्सिजन D3 कैप्सूल का डिटेल इन्फॉर्मेशन, कितने में मिलता है, क्या यूज है, आपको खाने में क्या क्या फायदा मिल सकता है, सबसे खास बात है कौन कौन ले सकता है, और आगे भी हम बताएंगे क्या इसको हम दूध के साथ लें, पानी के साथ लें, रोजाना लें या हफ्ते में एक बार लें, क्या इसको खाली पेट में लें और नहीं तो खाने के बाद में, और आगे भी हम बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा, क्या ओल्ड एज में इसका फायदा होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, इसमें आपका ही सीक्रेट सवाल और हमारा आसान सा जवाब आपको मिल जाएगा। कैडिला फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया गया कैल्सिजन D3 कैप्सूल का जो स्ट्रिप है वो 4 कैप्सूल का स्ट्रिप होता है, जो कि 80 रुपए के अंदर केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है। आप चाहें तो घर बैठे भी मंगा सकते हैं। अभी आप पूछोगे कैल्सिजन D3 कैप्सूल का फायदा क्या है, कौन कौन से लोग ले सकते हैं? इसको ऑलरेडी चलने फिरने में प्रॉब्लम होता है, उठने बैठने में कट कट की आवाज आती है, जॉइंट्स ढीला पड़ गया है, मसल्स स्टिफ हो गया है, हाथ पैर में दर्द भी होता है और इसके चलते कहीं जाने का इच्छा जागृत नहीं होता है, आपने जबरदस्ती जाने की कोशिश भी किया होगा, तो आपको या तो छोटे बच्चे का सहारा लेना पड़ेगा या नहीं तो लाठी का सहारा लेना पड़ता है। तो इस स्टेज में डॉक्टर द्वारा दूसरी मेडिसिन के साथ साथ कैल्सिजन D3 कैप्सूल को दिया जाता है, जिसका ऑलरेडी स्केटिल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गया है, सीधा चल नहीं पाते, तो उसको भी इस कैप्सूल को दिया जाता है, और जिसका मसल स्टिफ हो गया है, कड़क हो गया, उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए इस दवाई को दिया जाता है। जिसका ऑलरेडी दांतों में प्रॉब्लम हो रहा है, दांत हिल रहा है, सूजन आ जाता है, खाना बराबर चबा नहीं पाता है, तो उसको भी डॉक्टर कैल्सिजन D3 कैप्सूल दूसरी दवाइयों के साथ देते हैं, जिसका ऑलरेडी कैल्शियम की कमी हो गया है, विटामिन D3 का कमी हो गया है, खास करके उन लोगों को जो लोग आजकल शहर में फ्लैटों में रहना पसंद करते हैं, जिसके चलते उनको धूप या सनलाइट का कमी मिलता है, तो धूप में नहीं बैठ पाते हैं, चाहे कोई भी मजबूरी का कारण हो, तो उन लोगों को छोटा उम्र में चाहे 30 के हों, 35 के हों, 40 के हों और उससे थोड़ा ज़्यादा का हो, यह समस्या देखा गया है। जो पहले ज़माने में 70-80 साल में यह प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उनका खान पान भी अच्छा रहता था, वे रेगुलर बेस पे धूप पर बैठते थे, शरीर को अच्छा तरह से मसाज करते थे, लेकिन आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में
उसको ये सब चीज़ नहीं मिलता है। बाहर का चटपटा खाना, मसालेदार खाना खा के उसको गुजारा करना पड़ता है, जिससे ना तो न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ना कुछ मिलता है, उसको कोई प्रोटीन विटामिन मिलते हैं, तो उसको धीरे धीरे कैल्शियम की कमी हो जाता है, विटामिन D3 की कमी हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे उनको ये सब बीमारी हो जाती है, जो आगे जाके अर्थराइटिस का प्रॉब्लम दे सकते हैं, जो आगे जाके ठीक होना मुश्किल हो जाता है। अभी आप पूछोगे कैल्शियम D3 कैप्सूल का साइड इफेक्ट क्या है? अगर बाई चांस ओवरडोज हो गया तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, इस टाइप का कैप्सूल में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नज़र नहीं आता है, फिर भी कुछ एक कॉमन सा साइड इफेक्ट जरूर है, जैसे उल्टी जैसा महसूस होना, मितली जैसा महसूस होना, नहीं तो आपके पेट में गड़बड़ी के तौर पे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी कभी लूज मोशन भी हो जाता है। इस टाइप का अगर आपने साइड इफेक्ट देखा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, यह एक कॉमन साइड इफेक्ट में आता है। तो आप 2-3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, बाहर का चटपटा मसाला खाना बंद कर दीजिए, थोड़ा सा खाने के बाद चहल पहल कर लीजिए, तो आप देखोगे यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस कैप्सूल लेने के बाद आपको सर में भयंकर दर्द हो जाए, अजीब सा फील हो, हाथ पैर में चकत्ते हो जाएं, तो इस कैप्सूल को लेना आप बंद कर दें और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास कंसल्ट करें। अभी आप पूछेंगे इस कैप्सूल का डोज क्या है, क्या हम इसको डेली लें और नहीं तो दूध के साथ लें, लेने का सही तरीका क्या है? देने का सही तरीका बिल्कुल सिंपल और सरल है। आपको हफ्ता में एक ही बार यानी महीना में केवल 4 बार कैप्सूल सुबह नाश्ता के 20 से 30 मिनट बाद या नाश्ता के टाइम में 1 गिलास दूध के साथ ही एक कैप्सूल लेना है। जिसका उम्र 16 से लेकर 50 साल के बीच में, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, वही ले। आप पूछेंगे 16 से कम है तो वो क्या करें? इसके लिए आप ऑस्टियो कैल्शियम सिरप दे सकते हो। जो अभी आप पूछेंगे इतना बढ़िया कैप्सूल है तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है? देखिए, ये सिंगल कॉम्पोजिशन वाला मेडिसिन जिसमें विटामिन D3 60,000 यूनिट होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कैल्सीजन D3 कैप्सूल के बारे में। यही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धन्यवाद।